गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपका दिन आपका काफी अच्छा गया होगा। आज के दिन जो आपको ट्रेडिंग करने को मिली होगी बहुत अच्छी मिली होगी। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, लर्निंग से भरपूर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। अगर आप बिजी हो तो अभी इसको वॉच लेटर लिस्ट में डाल के आप छोड़ दीजिए लाइक करके वीडियो को, और जब आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं अपने हैंड्स फ्री को लगा के, वो लोग जो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चैनल की। चैनल पे अगर आप नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं लर्निंग की वीडियो की। और ये है गाइस डेली चार्ट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का। और डेली कैंडल पे आज एक रिवर्सल कैंडल मिली है। यहां पर भी एक सॉलिड हैमर कैंडल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर मैं फिबोनाची टूल लगाकर देखने की कोशिश करता हूं, आपको दिखाई देगा इसने 0.23% से रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लिया है। सो निफ्टी ने भी। ये एक बहुत ही बुलिश लेवल होता है, और मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के और ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो आपका डेली का एनालिसिस। हमने कल बात किया, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें कुछ नीचे की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, कौन सा लेवल था वो लेवल था 35,800 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट यहाँ इसके नीचे जरूर आया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ऊपर चला गया, जो कि साइन है कि नीचे की पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है, और मार्केट के खुद के अपने बहुत अच्छे प्लान्स हैं जो वो दिखाना चाहता है। लेवल्स की अगर हम बात करें गाइस, लेवल्स आपको दिए थे साफ साफ। मार्केट वहां से नीचे आई, उन्हीं लेवल्स पे नीचे बोला था जहां से आपको सेल करने के लिए बोला था, उसी लेवल पर सेल करने के बाद 36,300 के बाद में आपको सीधा 35,649 का जो लेवल बोला था आपको मार्केट सॉरी ये इस लेवल के बाद मार्केट आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये जो हमने लो कल डिसाइड किया था कि इस लो के नीचे आपको मार्केट नीचे आती हुई दिखाई देगी। मार्केट ने इसी लेवल के नीचे जो कि है 35,900 का लेवल हमने जो कल डिस्कस किया था, ठीक है, और मार्केट ने यहां से आपका नीचे की तरफ लेवल दिया, दूसरा आपका टारगेट दिया, और यहीं से इसने बाउंस भी लिया पूरा नीचे की तरफ। इसने यहां से बाउंस लिया। ठीक है, यहां से बाउंस क्यों लिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बिल्कुल आराम से कि यहां से क्यों बाउंस लिया और किस तरीके से बाउंस आया, और मार्केट ऊपर चले गई। यहां से एकदम बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिली। इसका एक कारण गाइस रिलायंस भी था। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करके, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करके ऑलरेडी बताया था। पर देख लेते हैं कहां पर वो इंफॉर्मेशन दी थी गाइस। मैंने इंफॉर्मेशन जो दी थी ये देखिए, रिलायंस ब्रेकआउट देने वाला है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट देगा। और ये मैंने आपका अगर अपने वीडियो चेक की होगी, जो बूमिंग स्टॉक की मैंने बाय करने के लिए लिस्ट दी थी, जिनको आप आने वाले 4 से 5 महीने 6 महीने के लिए बाय कर सकते हैं। उन स्टॉक्स के जो 11-12 स्टॉक्स मैंने आपको दिए, उनमें से एक रिलायंस भी एक था। और ये क्योंकि ये फटने वाला था, मैंने आपको उसी तरह में बोल दिया था कि ये फटने वाला है। ये देखिए कब दिया था मैंने आपको 12:24 पर, क्योंकि रिलायंस फटेगा तो रिलायंस निफ्टी को तो ऊपर उड़ा के लेके जाएगा। 12:24 के ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन डाल दी थी। 12:24 पे मार्केट कहां थी ये देख लेते हैं। 12:24 पे मार्केट कहां थी, इसको एक्सचेंज के टाइम पे ले आते हैं। और 12:24 पर ये देखिए गाइस, 12:24 पे मार्केट यहां थी। ये ग्रीन कैंडल बनी भी नहीं थी, यहां पर मार्केट थी। इस जगह मार्केट थी 35 to 523 के आसपास। मार्केट नीचे आई है, और उसके बाद थोड़ा सा यहां से सपोर्ट लेने के बाद जब रिलायंस का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने एक शॉर्ट कवरिंग रैली दे मारी है। मतलब आज जो लोग ट्रैप हुए हैं, जिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, जो लोग ट्रैप हुए हैं उनके क्या ही कहने हैं गाइस, वो सारे के सारे ट्रैप हो गए, क्योंकि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया। रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको दिखाया साथ के साथ बताया था, निफ्टी को उड़ा के लेके गया ये ब्रेकआउट देने के बाद। बहुत अच्छा, और हमारे टारगेट आते हुए दिखाई दिए रिलायंस के अंदर भी। ठीक है, और या तो अगर आप जुड़े नहीं है टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ सकते हैं गाइस। 12,500 के आसपास मेंबर है, और इनसे जुड़ के आपको डेली डिटेल्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। और हमारा जो एमएमएस और ईगल हैक है, एमएमएस हैक को यूज करते हुए आज बैंक निफ्टी के अंदर पहले नीचे और उसके बाद ऊपर 800 से ज्यादा पॉइंट, 900 पॉइंट्स के आसपास बुक किए। ठीक है, तो ये रोज डेली बेसिस पे आपको पैसे बनाने में मदद करता है। आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे लर्निंग एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण की लर्निंग एप्लीकेशन, या टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक लेवल दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने जो फिबोनाची लगा के दिया था, आपको पता है कि 61% लेवल पर आके रुका है। अभी भी बेयर्स गए नहीं है। एक ग्रीन कैंडल देख के लोग मार्केट बुलिश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता कि देखो क्या होता है, मार्केट एक लेवल तोड़ के ऊपर निकलती है, लोग बुलिश हो जाते हैं, वही लेवल तोड़ के आते हैं नीचे बेरिश हो जाते हैं। ये जो लेवल है गाइस, ये जो लेवल है 61%, जब तक कोई क्लियर कैंडल इसके ऊपर नहीं बन जाती है और मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं कर देती है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। सिर्फ एक कैंडल की बदौलत, सिर्फ एक कैंडल की बदौलत आप ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेवल्स के ऊपर जरूर प्ले आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक लेवल दिया था, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आज क्लोज कर देती, मतलब 35,787 के नीचे अगर क्लोज कर देती, तो मार्केट में नीचे की पोजीशन के टारगेट खुल जाते हैं, मार्केट को नीचे आना ही पड़ता। बट मार्केट ने यहां से खींच के एक रिजेक्शन कैंडल बनाई और ऊपर जाके क्लोज किया, जिसका साइन है कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, अभी नहीं झुकेगा। और अगर ये लेवल टूट के ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है तो भाई बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है, बल्ले 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 से मेरा मतलब है उसके अलग से ही लेवल से। ठीक है, मैं इसको डिलीट करके 1 आवर के चार्ट के ऊपर आता हूं और आपको कुछ दिखाता हूं। तो ये बाउंस क्यों आया वो भी दिखाता हूं गाइस, बाउंस क्यों आया वो भी दिखाता हूं। ये लर्निंग एप्लीकेशन पे अवेलेबल कोर्सेज है गाइस, सारे के सारे कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, एक से बढ़कर एक कोर्स है, जिसमें से एक बहुत ही कम पैसे वाला कोर्स है, इसको बोलते हैं फिबोनाची का कोर्स। कुछ नहीं किया तो सिर्फ ये समझिए कि एक पिज्जा खा लिया और ये कोर्स करके देखेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, ट्रेडिंग का इतिहास, भूगोल और फ्यूचर तीनों चीज ये समझा देगा, इतनी पावर रखता है फिबोनाची। ठीक है, लगाना सीख जाएंगे। ये देखिए, मैंने फिबोनाची का टूल लिया, ये कल का एक लो स्विंग था और आज के हाई स्विंग से मैंने इसको मैच किया। देखो कहां से, एग्जैक्टली 61% लेवल, एग्जैक्टली 61% लेवल से इसने यहां से बाउंस लिया। उसके बाद मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट को पता है कि यहाँ की जो कैंडल बनी है वो क्यों बनी है, इतनी बड़ी कैंडल आई है तो क्यों आई है, रैली आई है क्यों आई, सारे टारगेट ऊपर की तरफ जिन्होंने फिबोनाची के हिसाब से किया होगा। तो ये लेवल बनता था बाउंस का और मार्केट ने यहाँ से बाउंस दिया, इसकी वजह से ये वाला जो गैप है वो अभी भी फिल नहीं हो पाया। कौन सा गैप बच गया, देखिए ये वाला जो गैप है ये अभी भी खाली रह गया। क्या मार्केट इसको भरने आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अभी आएगी, डोंट नो, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। हमें क्या करना है, लेवल के ऊपर ट्रेड करना। ठीक है, पोजीशन अभी बनानी नहीं है, लेवल के ऊपर ट्रेड करना। ठीक है, दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, यही फिबोनाची अगर मैं बड़ा बड़ा स्विंग से, मतलब इसके इनिशियल से ही शुरू कर दूं, जहां से ही शुरू होता है, इस स्विंग का देखूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहां से दोबारा से रिवर्सल लिया, यहां से रिवर्सल लिया। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूं ताकि सबको दिखाई दे। मार्केट ने 35,555 का लेवल, जो कि 0.23% का लेवल है, 0.23% का। और मैंने सबको बता रखा है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेती है तो ये बहुत बुलिश होती है गाइस, वेरी बुलिश। 38% पे होती है बुलिश। ठीक है, यहां पर होती है ये न्यूट्रल, और 61% पे आकर ये लेती है तो ये होती है वीक। लेकिन यहां पर अगर इस स्विंग की अगर मैं बात करता हूं, मार्केट जो वापस ऊपर जा रही है वो जा रही है वेरी बुलिश लेवल से। इसका कॉन्फर्मेशन कहां मिल जाएगा मेरे भाइयों, इसका कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा यहां। मार्केट अगर 36,615, यहां पर मैं मार्क भी लगा देता हूं ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको कर देंगे 20, इसको कर देंगे ब्लू, क्या दिखाई दे, 36,598। भाई ये लेवल कर लो डिमांड। जिस दिन आपको 600, 36,600 के ऊपर, ठीक है, 36,600 के ऊपर, ठीक है, डेली कैंडल क्लोज होकर दिखा दे, डेली कैंडल, ठीक है, आवरली नहीं, डेली कैंडल 36,600 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिखा दे, भाई ये नंबर लिख लेना, नेक्स्ट टारगेट आपका है 39,000। फिबोनाची के हिसाब से आपका टारगेट बनता है कितना, 39,000। ठीक है, क्या चाहिए आपको, डेली कैंडल क्लोज चाहिए, कौन से लेवल पर, 36,600, 36,600 के ऊपर डेली का कोई भी क्लोजर आपको 39,000 तक लेके जा सकता है। 39,000 कितना हो गया भाई, 37,000 तक, 2,400 पॉइंट की रैली, 2,400 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी।
बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी गाइस? मैंने दो स्टॉक बताए थे जो अपना ब्रेकआउट देने वाले हैं। कौन से स्टॉक बताए थे? रिलायंस, जिसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी, उसका टारगेट भी आपको मैंने ऑलरेडी दिया है। दूसरा क्या है गाइस? एच डी एफ सी। मैंने क्या बोला था? ये स्टॉक भी बूम बाम करने वाला है भाई। ये दोनों बाहुबली है। ये निफ्टी को उठाएगा, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को उठाएगा। और जब ये उठाना शुरू होंगे तो कहां लेके जाएंगे? 2400 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। एच डी एफ सी बैंक मैंने आप सबको दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं गाइस। ये देखो, कैंडल ने बाहर आके क्लोजिंग दे दी है चैनल की। ठीक है, कैंडल ने बाहर आके क्लोजिंग दे दी है। 1700 का तो इसका टारगेट बनता है क्योंकि जैसे निकलता है, और ये बहुत अच्छा है। तो इसने भी दे दिया है। रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस ने भी, रिलायंस तो ऑलरेडी दे चुका है ना टारगेट। देखो यहां से ऑलरेडी ब्रेकआउट देगा, आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकला। पहला टारगेट है 2558 और दूसरा टारगेट है 2752। ये भी है कि स्विंग ट्रेड बनती है। जो लोग बैठे हैं, मुझे मैसेज भी है काफी लोगों के जिन्होंने पैसे बनाए हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि उनके काफी अच्छे पैसे बने। ये गाइस, तो ये नंबर नोट करके रखना। 3600 के 36,600 के ऊपर आपको 39,000 आता हुआ दिखाई देगा। एक्सपायरी तक क्या हो सकता है? एक्सपायरी तक क्या हो सकता है? रिमूव करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे ना अगर आप, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यहां पर आपको दिखाई देगा एक पैटर्न। इसको बोलते हैं गाइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसे आप कपर हैंडल भी मान सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये क्लियरली है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका टारगेट क्या निकल के आता है? लेट मी जस्ट टेक द मिड पार्ट। ये मिड पार्ट है इसका, और मिड से अगर मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं, ये मिड की ट्रेंड लाइन हो गई। और आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 39,700। 39,700 ऑफकोर्स के बीच में और आपको डिटोर मिलेंगे। वो कौन से डिटोर होंगे? आपका पहला ये टारगेट होगा एक, दूसरा टारगेट ये होगा, ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, ये आपके टारगेट होंगे इन द मिडिल। बट आपको ये वाले टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और ये याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि 80% ऑफ टाइम क्या होता है? ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, और मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो आपको सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, रिटेस्ट होते हुए हेड एंड शोल्डर के। अभी पार्टी बाकी है। ठीक है, अभी पिक्चर बिल्कुल डेफिनेटली बाकी है। तो आपको कैसे ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी के लेवल हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं गाइस, ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसने दे रखे हैं। एक हेड एंड शोल्डर का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया, इसके 37,000 तक के टारगेट इसने ऑलरेडी दे रखे थे। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ आपको और जाते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे आपको टारगेट बनाता हूँ। ये जो लेवल्स है ये नोट कर लीजिए। 36,630 के ऊपर बाय करेंगे एक पोजिशनल। 37,007 ये आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 39,195 एंड 39,777। ठीक है, 76। ये आपके एक पोजिशनल ट्रेड बनेगी, पोजिशनल टारगेट बनेगी, क्योंकि ये आवरली चार्ट के, ठीक है, आवरली चार्ट के ऊपर है ये पोजिशनल आपकी ट्रेड बनेगी। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात करते हैं।
एटलीस्ट। निफ्टी के ऊपर जैसे ही आपका ये लेवल निकलता है 17,360 का लेवल, इसके ऊपर एक पोजिशनल ट्रेड बनेगी। 17,620 आपका पहला टारगेट, 17,800 आपका दूसरा टारगेट, और 18,300 दोबारा से आपको दिख सकते हैं ऊपर के नीचे की तरफ। इसका जब आप पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा, 17,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 17,000 आपका स्टॉप लॉस रहे। ठीक है, तो करीब करीब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको एक अच्छा स्विंग एंजॉय करने को मिलेगा ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये लेवल रहेंगे आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। ठीक है, साथ के अंदर कुछ स्टॉक्स गाइस आपके लिए लेके आए, स्टॉक्स जो आप कल पैसा बना सकते हैं उसके ऊपर काम करके। कल पहला जो स्टॉक है गाइस लिफ्ट लिस्ट में वो है एलटीआई। ठीक है, एलटीआई ने गाइस ये क्या एक पैटर्न बनाया, इसने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। आपको क्या करना है, अगर मार्केट जैसे ही ये वाला लेवल तोड़ के कल ऊपर निकलती है आपको बाय करना है। ये लेवल कौन सा है, मार्क कर देता हूँ, 16,152 का लेवल है। 16,152 के ऊपर आपको टारगेट के आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये टारगेट अगर एक दिन में नहीं आता है, हालांकि एक दिन में आ जाना चाहिए क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपके टारगेट क्या होंगे ऊपर की तरफ, पहला टारगेट होगा आपका 6,200 का, दूसरा टारगेट होगा 6,279 का। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा गाइस 6,081। ठीक है, 6,081 का आपका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पहला स्टॉक हो गया आपका एलटीआई। दूसरा स्टॉक जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं गाइस, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ये हमारा एक कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ में दिखाई दे। कप एंड हैंडल बहुत ही खूबसूरत और टू द पॉइंट, टू द बुक, मतलब एग्जैक्टली कप एंड हैंडल के शेप का टू द बुक बना है। ठीक है, इसका जो टारगेट है गाइस वो क्या है, सेंटर से ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट भी इसका हो चुका है, आज बेसिकली कैरी कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप कल इसको बाय कर सकते हैं, अगर ये रिटेस्ट करके दोबारा इसी लेवल में मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए इसका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 3,748 का। ठीक है, 48 पॉइंट्स का कल आपको दिखाई देता। थर्ड स्टॉक इन द लिस्ट इज परसिस्टेंट गाइस। वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है 4,000 के ऊपर बाय करा रखी है, और अप्रैल एंड से पहले 5100 का टारगेट है, ये मैं सबको बोल चुका हूँ। ठीक है, मेरा बीटीएस का स्टॉक है, 5100 का टारगेट है। बीच में ये बहुत सारे पैटर्न बनाएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा। 4500 पे प्रॉफिट बुकिंग कराया था, 4200 पे दोबारा से बाय कराया था, और सबको बोलता है जो होल्ड कर रहा है होल्ड करो 5100 कैश तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो 4541 चल रहा है आपका अभी फिलहाल प्राइस। कल की डेट में अगर ये कप एंड हैंडल, ये जो हमारा कप एंड हैंडल बनाया है, इसका अगर ये ब्रेकआउट देके निकलता है दोबारा से, ठीक है, दोबारा से अगर निकलता है तो आपको बाय करना है। ठीक है, क्या लेवल है बाइंग का, ये वाला आपका लेवल बाई का है। 4752 के ऊपर इसको बाय कीजिए, कल ये गैप अप होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। सेंटर से अगर मैं लेके चलूं तो इंट्रा डे के अंदर ही कल ये जैसे ओपन होता है आपको ये इसके दो टारगेट बनेंगे बेसिकली। एक तो हाई इसका टारगेट बनेगा, ये वाला जो हाई है 4637 आपका पहला टारगेट आएगा, और उसके ऊपर ये आपको 4656 का टारगेट भी दे सकता है, ऊपर भी जा सकता है उसके ऊपर, लेकिन आप यहाँ तक के टारगेट को बुक करके निकल जाएगा, ज्यादा ग्रीड मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्टॉक नंबर 3। ठीक है, लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट आई वांट टू गिव यू गाइस इज मारुति। मारुति इज आल्सो मेकिंग द परफेक्ट अप एंड हैंडल। अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो जैसे ये ब्रेकआउट लेता है आप ट्रेड कर सकते हैं। सेफ एंट्री वुड बी दिस 7808 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो भी हम निकालने की कोशिश करते हैं, कितना मारुति दे सकता है। मारुति ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है लोअर लेवल से। तो पहला तो कप एंड हैंडल का जो हाई है गाइस उसको ही आप अपना टारगेट बना के चल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये हाई है, और इसके ऊपर आपको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आपको दूसरा लेवल भी आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 7960 7960 789। ये आपके 4 स्टॉक ऊपर से नीचे। ठीक है, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक द एनालिसिस गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट वी गेट। चलती मार्केट में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए
हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। और कल शायद बाय बाय बोलने से पहले कल सर वीआईपी के साथ में हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। वीआईपी मेंबर्स जो हैं जिन्होंने अपस्टॉक के साथ में अकाउंट खोला है या हमारी एप्लीकेशन से जिसने मेंबरशिप ले रखी है वीआईपी ग्रुप की, आप लोगों के साथ में लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम मार्केट के अंदर। कल एक मार्केट अच्छी होगी तो बने रहेगा साथ में। कल मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।